बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा आज अदा किया जाएगा। पहले मरहले में हज्जाज कराम काफ़िलों की सूरत में मक्का मुकर्रमा से मिना पहुँचे, जहाँ उन्होंने नमाज ज़ोहर, असर, मग़रिब और इशा अदा की। आज़मीन हज ने मिना में रात भर क़याम के दौरान ज़्यादातर वक्त इबादत, ज़िक्र, अस्कार और तिलावत कुरान पाक में गुजारा। मिना में रूह परवर मनासिर देखने में आए और फ़िज़ा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंज उठी। आज 9 ज़िलहज को हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा अदा किया जाएगा। आज़मीन मैदान अरफ़ात में जमा होंगे, जहाँ मस्जिद निमरा से दिया जाने वाला खुतबा हज सुनेंगे और ज़ोहर असर की नमाज़ें कसर मिलाकर एक साथ अदा करेंगे। मैदान अरफ़ात में गुरूब आफ्ताब तक अल्लाह के हज़ूर तौबा, इस्तग़फ़ार और दुआओं का सिलसिला जारी रहेगा। गुरूब आफ्ताब के फ़ौरन बाद आज़मीन हज अरफ़ात से मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होंगे। आज़मीन हज आज खुले आसमान तले मुज़दलिफ़ा में गुजारेंगे, जहाँ मग़रिब और इशा की नमाज़ें मिलाकर एक साथ अदा की जाएंगी और जुमेरात शैतानों को मारने के लिए कंकरियाँ चुनी जाएंगी। 10 ज़ुल्हज की सुबह आज़मीन हज मुज़दलिफ़ा से दोबारा मिना पहुँचेंगे, जहाँ बड़े शैतान को कंकरियाँ मारी जाएंगी, जिसके बाद कुर्बानी करके बाल कटवाए जाएंगे और एहराम खोल दिया जाएगा। बाद हज्जाज कराम मक्का मुकर्रमा जाकर तवाफ़ ज़ियारत करेंगे और वापस मिना लौट आएंगे। मिना में क़याम के दौरान हज्जाज कराम बकिया दोनों दिन में शैतानों को कंकरियाँ मारने का अमल जारी रखेंगे और 12 ज़िलहज को गुरूब आफ्ताब से कबल मिना से रवाना होंगे, जिसके साथ ही हज के तमाम मनासिक मुकम्मल हो जाएंगे। सऊदीया और पाकिस्तान को भी इसराइल के साथ अब्राहम मुआहदे में शामिल हो जाना चाहिए। ट्रंप अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुमकिना मुआहदे को मशरिक़ वस्ता में ताल्लुकात की एक बड़ी सफारती तब्दीली करार दिया है। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि खित्ते के मुतअद्दिद इस्लामी ममालिक को अब्राहम मुआहदों में शामिल होकर इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहिए। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर जारी एक तवील बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि हफ्ते के रोज़ सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, उर्दन, तुर्किया, पाकिस्तान, कतर और मिस्र की क़यादत से गुफ्तगू की। उन्होंने मज़ीद बताया कि गुफ्तगू में मैंने ज़ोर दिया है कि ईरान के साथ जंग के खात्मे और मुमकिना मुआहदों के बाद इन ममालिक को अब्राहम मुआहदों में मुश्तरका तौर पर दस्तखत करके लाज़मी शमूलियत अख्तियार कर लेनी चाहिए। सदर ट्रंप ने बिलखसूस सऊदी अरब और कतर को फौरी तौर पर इसराइल के साथ अब्राहम मुआहदों पर दस्तखत करने का आगाज़ करना चाहिए और बाकी ममालिक को भी इनके पैरवी करनी चाहिए। मंजमद असासों की बहाली और अमेरिका के साथ अमन मुआहदा। ईरानी वफ़द कतर पहुंचकर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और मरकज़ी बैंक के गवर्नर के हमरा कतर पहुंच गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकराती टीम कतर में उन हसास और गैर हलशुदा मामला जैसे मंजमद असासे पर तबादला ख्याल करेंगे जो मुमकिना मुफाहमती याददाश्त तक पहुँचने में रुकावट समझे जा रहे हैं। वफ़द में ईरानी मरकज़ी बैंक के गवर्नर की शमूलियत को भी अहम करार दिया जा रहा है, जिससे ये को भी इशारा मिलता है कि मुज़ाकरात में ईरान के मंजमद असासे बहाल करने के मामले पर पेशरफ्त ज़ेरे गौर है। याद रहे कि ईरान तवील अरसे से बैरून मुल्क मंजमद फ़ंड्स की बहाली को अपनी बुनियादी शराइत में शामिल करता आया है, जबकि दीगर पेचीदा मामला जैसे ईरान के पास मौजूदा इंतहाई अफज़ोदा यूरेनियम पर तफसीली गुफ्तगू बात मुतवक्के है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक़ अमूर ईरान और ओमान के दरमियान है, जबकि ईरान इस अहम बहरी गुज़रगाह से गुजरने वाले जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम करता रहा है। पाकिस्तान और चीन का तज़ावराती शराकत दारी को मज़ीद गहरा करने पर इत्तफ़ाक़ मुश्तरका एलामिया। अवामी जमहूरिया चीन के रियासती कौंसिल के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 23 मई से 26 मई 2026 तक चीन का सरकारी दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात किए। दोनों फ़रीक़ैन ने खुशगवार माहौल में बातचीत की और चीन पाकिस्तान की हर मौसम की स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी को मज़ीद गहरा करने और बैनुल-अक़वामी इलाक़ाई अमूर पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक के सफ़ारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह की तक़रीब में भी शिरकत की और सुबह ज़ीजियांग के शहर हांगसू का भी कामयाब दौरा किया। पाकिस्तान ने इंसानियत के मुश्तरका मुस्तक़बिल की बरादरी के विज़न के तहत ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ग्लोबल सोलराइजेशन इनिशिएटिव और ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव की भरपूर हमायत का इआदा किया। ये मंसूबे सदर शी जिनपिंग ने पेश किए।
محمد رضوان کو ڈراپ کرنے کے حوالے سے پاکستانی ٹیم کے ہیڈ کوچ کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ راولپنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ہیڈ کوچ کا کہنا تھا کہ میرے آنے سے قبل محمد رضوان نہ T20 اسکواڈ کا حصہ تھے اور نہ ہی کپتان تھے۔ انہوں نے کہا کہ ویسٹ انڈیز ون ڈے سیریز کے بعد ہمیں لگا کہ رضوان کو کپتانی سے ہٹا دینا چاہیے۔ رضوان کی کپتانی میں قومی کرکٹ ٹیم بہتر پرفارمنس کر نہیں دے رہی تھی۔ مائک ہیسن کا کہنا تھا کہ ہمیں انفرادی پرفارمنس کو نہیں بلکہ ٹیم کے مفاد کو دیکھ کر ٹیم تیار کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے رضوان کو ڈراپ کر کے دیگر کھلاڑیوں کو بھی پیغام دیا۔ کھلاڑیوں کے اعتماد میں گزشتہ ایک سال کے دوران اضافہ ہوا ہے۔ ورلڈ کپ آئندہ سال میں ہمیں مزید آپشنز پر غور کرنا ہے۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں ریڈ آئی نیوز۔